सप्तम खंड का 20वां अध्याय। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, विष्णु जी के हाथ से वह चक्र न चल सका जिसके चलने से प्रलय हो जाती है। विष्णु जी भी पर्वत के समान खड़े रहे। तब विष्णु जी ने मंत्र पढ़ा जिसके पढ़ने से शरीर तो हिल सका परंतु चक्र को चलने की शक्ति फिर भी नहीं मिली। उस समय मैंने विष्णु जी को इस प्रकार समझाया, है विष्णु जी, जो कुछ होना है वही होगा। आप व्यर्थ ही हट क्यों करते हैं? क्या दधीचि मुनि का वचन कभी टल सकता है? अब आप इस पक्ष को शिव जी की इच्छा समझकर ही छोड़ दीजिए और अपने घर को चलिए। मेरे समझाने पर विष्णु जी अपने धाम को चले गए। तब वीरभद्र अनेक प्रकार के उपद्रव करते हुए यज्ञ के समीप पहुंचे। सर्वप्रथम उन्होंने यज्ञ का स्थान फूंक दिया। समस्त यज्ञ के पात्र गंगा जी में फेंक दिए तथा जल डालकर सब यज्ञ कुंड बुझा दिए। उस समय यज्ञ हिरण का रूप धारण कर वहां से भाग चला। इस बात को जानकर वीरभद्र तुरंत उसे आकाश से पकड़कर ले आए और उसका सिर काट डाला। उन्होंने धर्मराज दक्ष प्रजापति तथा कश्यप के मस्तक पर लात मारी। इस प्रकार अनेक उपद्रव कर सबको यथाशक्ति प्रतिफल दिया। तदुपरांत वे उसी चीता भूमि में प्रलय करने वाले रुद्र के समान विराजमान हुए। उस समय मैंने तथा विष्णु जी आदि ने शिव जी के निकट जाकर यह विनती की कि हे प्रभु, आपके गण वीरभद्र ने यज्ञ को विध्वंस कर सबको व्याकुल कर दिया है। दक्ष प्रजापति ने वास्तव में ही बहुत निर्बुद्धिता का काम किया है, जो आपको अवधूत समझकर यज्ञ में नहीं बुलाया। आपने जो उसको दंड दिया सो समझकर यज्ञ में नहीं बुलाया। इस दंड के कारण वह इसी योग्य थे, परंतु अब आप हमारे अपराधों पर ध्यान ना करके हमें क्षमा कीजिए। आप कृपा करके यज्ञ को पूरा करें तथा ऐसा उपाय करें जिससे दक्ष भी जीवित हो सके। हे शिव जी, ऐसा करके आप सबको आनंद प्रदान कीजिए। यदि आप इस प्रकार दंड न देते तो धर्म नष्ट होकर पाप फैल जाता और आपकी महिमा को भूल जाने से मनुष्य वेद रहित हो जाते। हे नारद, शिव जी यह प्रार्थना सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुए। तब उन्होंने वीरभद्र के पास पहुंचकर दया दृष्टि से देखा। उस समय वीरभद्र शिव जी के चरणों पर गिर पड़े तथा यह विनती की कि आप जो मुझे आज्ञा देंगे मैं उसी का पालन करूंगा। तब शिव जी बोले, हे वीरभद्र, अब तुम सब गण क्रोध को शांत करो, क्योंकि सब लोग अपना अपना दंड प्राप्त कर चुके हैं। यह कहकर शिव जी ने वहां से सब गणों को विदा किया। तब सबकी ओर कृपा से दृष्टिपात किया, जिससे सबके अंग पहले जैसे ही हो गए। जो उस युद्ध में मारे गए थे वे सभी सोते हुए मनुष्य के समान उठ खड़े हुए। फिर शिवजी ने भृगु के बकरों की दाढ़ी जमाई तथा दक्ष के शरीर पर बकरे का सिर रखकर उसको जीवित किया। उस समय दक्ष ने बकरे के स्वर में शिवजी की स्तुति की। तदुपरांत शिवजी ने प्रसन्न होकर यज्ञ पूर्ण करने की आज्ञा दी। इस प्रकार शिवजी की आज्ञा द्वारा यज्ञ पूर्ण हुआ। सबके यज्ञ भाग देकर शिवजी को भी पूर्ण भाग दिया गया। श्री शिव शंकर यज्ञ पूर्ण करके अपने समस्त गणों सहित कैलाश पर्वत पर लौट आए। विष्णु जी में तथा समस्त देवताओं भी अपने अपने लोक को चले गए। हे नारद, मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार वीरभद्र के अवतार की कथा तुम्हें कह सुनाई। यह चरित्र बहुत ही पवित्र है। जो इसे पढ़ेगा या सुनेगा वह इस श्लोक में प्रसन्न रहकर अंत में शिवपद को प्राप्त करेगा। सप्तम खंड का 21वां अध्याय। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, अब हम तुम्हें सरब अवतार का वर्णन सुनाते हैं। पूर्व समय में दिति के 2 पुत्र कनक कशिपु तथा कनकाक्ष नामक उत्पन्न हुए, जो देवताओं के बड़े शत्रु थे। संसार में केवल उन्हीं की आज्ञा चलती थी। उन्होंने देवताओं को बड़ा दुख पहुंचाया और अधिक पापों के कारण संसार में बड़े उपद्रव उठने लगे। उनमें से जो छोटा भाई कनकाक्ष था उसको तो विष्णु जी ने वराह अवतार लेकर मार डाला। कनक कशिपु के 4 पुत्र हुए। उनमें सबसे छोटा पुत्र प्रहलाद था। वह बड़ा सत्यवादी, तपस्वी, धर्मनिष्ठ, आत्मज्ञानी तथा विष्णु जी का परम भक्त हुआ। उसने उत्पन्न होते ही विष्णु जी की पूजा की। विष्णु जी के अतिरिक्त उन्होंने संसार में अन्य किसी वस्तु को नहीं देखा।
वह विष्णु जी के अष्टाक्षर मंत्र का नित्य प्रति आनंद से पाठ करता था। एक दिन कनकशिपु ने प्रहलाद को गुरु के पास विद्याधन के लिए भेजा। प्रहलाद गुरु के यहाँ भी विष्णु का अष्टाक्षर मंत्र जपा करता था। गुरु जो राजनीति आदि विषय पढ़ाते, प्रहलाद उसे न पढ़ता। एक दिन कनकशिपु ने परीक्षा लेने के लिए प्रहलाद को अपने पास बुलाकर अध्ययन का हाल सुनाया और पूछा, हे पुत्र, तुमने अब तक जो गुरु मंत्र पढ़े हो वह हमें सुनाओ। हे नारद, पिता के ऐसे वचन सुनकर प्रहलाद ने उत्तर दिया, हे पिता, मैंने उन विष्णु जी का नाम पढ़ा है जिसकी सेवा से दोनों लोकों में आनंद की प्राप्ति होती है। संसार में उन वैकुंठवासी विष्णु जी के समान और कोई नहीं। कनकशिपु ने प्रहलाद के ऐसे वचन सुनकर उसको अपनी गोद से फेंक दिया और यह कहा, हे प्रहलाद, विष्णु कौन है जिसके चरणों की प्रीति तुम्हें उत्पन्न हुई है? संसार में मुझसे बड़ा और कौन है? पिता के ऐसे वचन सुनकर प्रहलाद बिल्कुल भयभीत ना हुआ। उसने ऊंचे शब्दों से विष्णु जी का नाम लेते हुए कहा, हे पिता, मुझ पर उपकार करने वाले वही है। यह कहकर प्रहलाद विष्णु जी के चरणों में और भी अपनी भक्ति का उपदेश देकर उनके हृदय में भक्ति भावना उत्पन्न करने लगा। हे नारद, वह धर्म बहुत बड़ा आनंद प्रदान करने वाला है जिसमें अपने स्वामी के चरणों की सेवा न छूटे। निदान अपने पुत्र की ऐसी भगवत भक्ति देखकर कनकशिपु ने दैत्यों को बुलाकर प्रहलाद को मार डालने की आज्ञा दी और उनसे कहा, यह बालक हमारा शत्रु होकर हमारे विरोधियों की सेवा करता है, इसलिए इसका तुरंत वध कर दिया जाए। दैत्यों ने कनकशिपु की यह आज्ञा सुनकर प्रहलाद को अनेक प्रकार से मारने का बहुत प्रयत्न किया, परंतु प्रहलाद के शरीर में ऐसी एक भी घाव न लगा। लगता भी कैसे, भगवान विष्णु जी तो पहले से ही उनकी रक्षा करने के लिए तैयार थे। इस प्रकार विष्णु जी ने प्रहलाद की रक्षा की। जब कनकशिपु ने प्रहलाद के न मरने का समाचार सुना तब वह बहुत क्रोधित हुआ। उसने प्रहलाद को अपने पास बुलाया और बोला, हे पुत्र, तू मुझे बता कि तेरा स्वामी कौन है, वह कहाँ है? मैं तेरा वध करता हूँ। यदि वह वास्तव में तेरा स्वामी है तो मुझसे तेरी रक्षा करे। यह कहकर अपना खड्ग लेकर प्रहलाद का सिर काटने को तैयार हो गया, परंतु प्रहलाद को किसी प्रकार का भय ना हुआ। उसने दृढ़ता से यह उत्तर दिया कि मेरा स्वामी सब जगह वर्तमान है तथा सब में विद्यमान है, उसके सिवा मुझे और कोई नहीं मार सकता। स्वामी अपने भक्तों की सेवा सदैव करता है। हे नारद, प्रहलाद के ऐसे वचन सुनकर कनकशिपु ने कहा, हे पुत्र, अगर यह बात सत्य है तो फिर वह इस खंबे में क्यों नहीं दिखाई देता? इतना कहकर उसने खंबे पर तलवार चलाई। तलवार के लगते ही खंबे से अत्यंत भयंकर शब्द हुआ और भक्तों के पालक विष्णु जी नरहरि रूप होकर उसी खंबे से प्रकट हो गए। उन्होंने ब्रह्मा जी का वर स्थिर रखकर कनकशिपु का उदर चीर डाला। इसके पश्चात नरहरि ने बड़ा भयानक शब्द किया जो तीनों लोकों में गूंज गया। उससे तीनों लोग भयभीत हुए। पृथ्वी कांप उठी, पर्वत जलने लगे तथा दिग्गज अपने स्थान पर स्थित न रह सके। हे नारद, नरहरि का ऐसा भयंकर रूप देखकर देवता वहां न ठहर सके और कुछ दूर भाग गए। उस समय शिव जी में तथा बड़े बड़े देवता दूर से ही उनकी स्तुति करने लगे। फिर मैंने प्रहलाद से कहा, हे प्रहलाद, तुम नरहरि को शांत करके सब लोगों के दुख दूर करो। प्रहलाद मेरी इस बात को मानकर नरहरि के पास गए, परंतु तब भी उनका क्रोध शांत न हुआ, वरन वे और भी जोर से चिल्लाने लगे। तब इंद्र आदि समस्त देवता वहां से भागकर शिव जी की शरण में गए। मैं, इंद्र तथा दिक्पाल आदि देवताओं ने शिव जी की स्तुति करके उनसे पहले यह निवेदन किया कि हम सब अपनी शरण में आए हैं, आपकी शरण में आए अस्तु, आप ऐसा उपाय कीजिए जिससे नरहरि का क्रोध शांत हो। हे प्रभु, इस प्रकार का क्रोध दक्ष के यज्ञ को विध्वंस करने के लिए वीरभद्र ने किया था, उसको आप ही ने दूर किया था। हमको आपके अतिरिक्त और कोई दूसरा क्रोधाग्नि को शांत करने वाला दिखाई नहीं देता। 22वां अध्याय।
ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, हम लोगों की ऐसी स्तुति सुनकर शिव जी ने प्रसन्न होकर नरहरि का क्रोध शांत करने के लिए अपने गण वीरभद्र का स्मरण किया। तब वे शिव जी के हाथ जोड़कर बोले, हे सदाशिव, मुझे क्या आज्ञा है। तब शिव जी ने कहा, हे वीरभद्र, तुम नरहरि का क्रोध शांत करो। तुम उनको नम्रता के साथ समझाने का प्रयत्न करना। यदि उनकी क्रोधाग्नि तुम्हारे समझाने से शांत हो तो कुछ हमारी शक्ति का प्रदर्शन करके दिखा देना। यदि उनका तेज अधिक हो तो भी तुम उसे अपने प्रचंड तेज से दूर करना तथा उनके क्रोध का निवारण करना। इसी प्रकार नरहरि के शरीर को अपने में मिलाकर हमारे पास ले आना। वीरभद्र शिव जी का यह आदेश सुनकर शांत रूप बन गए तथा नरहरि के पास जाकर पिता के समान उन्हें उपदेश के वचन कहने लगे। वे बोले, हे विष्णु, तुमने नरहरि का अवतार संसार के रक्षा हेतु किया है, अस्तु तुम प्रलय होने का उपाय मत करो। शिव जी की यही आज्ञा है कि तुम्हें यही उचित है कि अब इस रूप को दूर कर दो। हे नारद, वीरभद्र के ऐसे वचन सुनकर नरहरि ने अग्नि के समान प्रदीप्त हो अत्यंत क्रोध से उत्तर दिया, हे वीरभद्र, तुम यहाँ से तुरंत अपने घर चले जाओ। तुम मेरी इच्छा के विरुद्ध वचन कहकर मेरा क्रोध क्यों बढ़ाते हो। इस समय मैं नहीं जानता हूँ कि मुझको निवृत्त करने वाला कौन है। मेरे अधीन तीनों लोग हैं, सबका स्वामी, स्वाधीन, सृष्टिकर्ता, पालनकर्ता तथा प्रलयकर्ता भी मैं ही हूँ। भला वह कौन है जो मुझको उपदेश देता है। यह सुनकर वीरभद्र ने कहा, हे विष्णु जी, तुम उस प्रलय करने वाले को चलकर क्यों नहीं देखते जिसके हाथ में पिनाक तथा त्रिशूल है। तुम्हारे यह वचन बहुत ही अनुचित है। इससे तुमको निश्चय ही है कि बहुत दुख प्राप्त होगा। तुम शिव जी की महिमा तथा प्रताप को नहीं जानते, जो उनको अन्य देवताओं के समान समझकर ऐसा गर्व करते हो। उन्हीं शिव जी ने मुझको तुम्हारा अहंकार दूर करने के लिए भेजा है। तुम केवल एक दैत्य का वध करके इतना अहंकार करते हो। अस्तु, तुम व्यर्थ उपद्रव न करो। यह बात तुम्हारे लिए बुरी है। यदि तुम शिव जी को अपना बनाया हुआ तथा अपना अधीन कहते हो तो मुझे यह निश्चय हुआ है कि तुम संसार को उत्पन्न तथा पालन करने वाले नहीं हो। तुम स्वाधीन तथा मुक्ति प्रदान करने वाले भी ना हो, क्योंकि तुम शिव जी की आज्ञा से ही अवतार लेते हो। जिस समय तुमने कमठ अवतार लिया था उस समय की बात क्या तुम नहीं जानते कि शिव जी ने तुम्हारे सिर को जलाकर अपने हाथों में पिरो लिया था। जब तुमने वराह अवतार लिया था तब शिव जी ने तुम्हारे दांतों को उखाड़ कर अपने त्रिशूल का तुम्हारे ऊपर प्रहार किया था तथा तुम्हारा अहंकार नष्ट कर दिया था। शिव जी ने भैरव अवतार लेकर तुम्हारे पुत्र ब्रह्मा का सिर काटा, जिससे अब तक ब्रह्मा के 5वां सिर नहीं रहा। क्या तुम यह सब बातें भूल गए? तुम दक्ष प्रजापति के यज्ञ का स्मरण करो, जहाँ मैंने क्षण भर में उसका सिर काट डाला था। मैं तथा तुमसे लेकर तृण पर्यंत तथा शिव जी की शक्ति के अधीन है। तुम्हारा यह सब प्रताप तथा बल शिव जी की कृपा से ही है। वे शिव जी ही निष्पाप तथा तीनों लोगों के उत्पन्न करने वाले हैं। तुम व्यर्थ इतना गर्व करते हो। यदि शिव जी तुम पर क्रोधित होंगे तो तुम्हारी रक्षा करने वाला कोई भी उत्पन्न न होगा। हे नारद, वीरभद्र के ऐसे वचन सुनकर नरसिंह ने क्रोधित होकर चाहा कि वीरभद्र को पकड़ ले, परंतु वीरभद्र ने उनका आशय समझकर अपना शरीर आकाश में छिपा लिया। उस समय उनका तेज प्रज्वलित अग्नि के समान प्रतीत हुआ, जिसकी उपमा सूर्य वही तथा विद्युत से ही नहीं दी जा सकती। इसे देखकर शिव जी ऐसे अद्भुत रूप में प्रकट हुए कि उनका आधा शरीर सिंह का, 2 पंख, चोंच, सहस्त्र भुजाएं, शीश में जटा, मस्तक में चंद्रमा, महाभयंकर दांत तथा वज्र के समान नख थे। वे ही मानो उनके शस्त्र थे। वे दांतों से होठ काट रहे थे। उनका ऐसा स्वरूप देखकर विष्णु का अहंकार दूर हो गया तथा वे निस्तेजत हो गए। सर्प ने बल करके अपना शरीर हिलाया तथा अपनी दोनों भुजाओं से नरहरि
की दोनों भुजाएं पकड़ ली, फिर आकाश से पृथ्वी पर डालकर पुनः पृथ्वी पर उतरकर पकड़ लिया। इस प्रकार बार बार उड़कर नरहरि को निर्बल कर दिया। उस समय समस्त देवता एवं मुनि स्तुति करने लगे। इस भांति नरहरि का सब अहंकार दूर हो गया। तदुपरांत उन्होंने शिव जी को 108 नामों का वर्णन कर उनकी स्तुति की और कहा, हे शंभेश्वर सर्वेश्वर, जब मेरे अंदर इस प्रकार क्रोध उत्पन्न हो जाए उस समय आप इस प्रकार मेरा अहंकार दूर किया कीजिए। यह कहकर नरहरि अपना शरीर त्याग कर अंतर्धान हो गए। उस समय मैंने देवताओं तथा मुनीश्वरों सहित सर्वेश्वर शिव जी की बड़ी सेवा करके स्तुति की। तब सर्वेश्वर शिव जी बोले, हे देवताओं, तुम यह बात भली प्रकार समझ लो कि मैं तथा विष्णु जी भिन्न नहीं है, वरन एक ही स्वरूप है। हे नारद, शिव जी ने यह कहकर नरहरि का सिर तथा चर्म उठा लिया। उन्होंने सिर को तो अपनी माला का सुमेरु बनाया तथा चर्म ओढ़ लिया। फिर वे सब के सब देखते देखते अंतर्धान हो गए। तदुपरांत देवता आदि भी अपने अपने मनोरथ प्राप्त कर वहाँ से अपने घर को चले गए। हे नारद, जो इस चरित्र को सुनता अथवा पाठ करता है उसे दोनों लोकों में आनंद की प्राप्ति होती है।